गई और मुझे यहाँ नीचे खड़ा कर दिया बेकार ने। हाय करीम के बच्चे, एक ट्रक और आ गया। इतना सारा भरा हुआ है पूरा। अरे अम्मा आ गई। ओहो, मरा क्यों जा रहा है? कमीने का जमीन मैं जा रहा हूँ, मुझे एक कदम भी आगे बढ़ो, खोपड़ी तोड़ दूंगी, नीचे उतर के ऊपर से अमरूद मारूंगी। काम करते जान निकल जाती है। तारा, ए तारा, अरे तारा कहाँ है? मुझे क्या मालूम? तू यहाँ क्या कर रहा है? कुछ नहीं, मैं तो सफाई कर रहा हूँ यहाँ से। अरे कमबख्त संभल के, अरे आहिस्ता से। अरे ये लड़कियों के लक्षण है। अम्मा इतना ढेर सारा सामान आ रहा है, सारा नया नया ट्रक पे ट्रक आ रहे हैं। अरे आग लगे हुए सामान को, तू क्या आसमान पे छेगी लगाने चढ़ गई थी? कमबख्त ने लड़कों को मात कर दिया। अरे हाथ पांव टूट गए तो कोई जन्म में भी नहीं थूकेगा। तो ना थूके, मैंने कहा है क्या किसी से? ये सीढ़ियाँ कौन लाया था? मुझे क्या पता, करीम लाया था। और क्या मैं लाती इतनी बड़ी सीढ़ी, जहाज की जहाज उठ सकती है मुझसे? अरे तू तो आसमान सिर पे उठा ले। क्यों रे करीम, कहूँगा एकदम से जाकर। लो जी, ईमान से मुझसे जबरदस्ती मंगाई थी और अब मेरे ही नाम ले रही है। बच्चा है ना, दूध पीता हो मुन्ना। अम्मा ये करीम बकवास कर रहा है, ऐसी खुद ही लाया था उठा के। मैंने कहा चुप रहे, मैंने कहा जरा देख लो मियाँ के दोस्त के बेटे का कैसा सामान आ रहा है, क्या बुराई है? कसम अल्लाह पाक की अम्मा, मैं तो चल चल जाके अपना काम कर, चल यहाँ से। तुमसे कितनी मर्तबा कहा है कि नौकरों के साथ मत बात किया करो। क्यों? नौकर इंसान नहीं होते क्या? हम खुद कौन से बड़े लाट साहब के बच्चे हैं। ठीक है जी, हमसे जो अच्छी तरह बात करेगा हम भी उससे बोलेंगे, नौकर हो या साहब। अच्छा अम्मा, इनका इतना सारा चमचम करता सामान आया, ये बड़ी तो मोटर गाड़ी है। अरे तो तेरे दीदे क्यों पटम हो रहे हैं दूसरों का सामान देख देख के? तो कौन सा गुण लग जाएगा मेरे देखने से? अम्मा एक मजे की बात बताओ, खान सामा जो है ना, खान सामा बता रहा था कि ये जो साहब आए ना, मियाँ सलमा भी की शादी। अरे खुदा की मार, इस खान सामा पे ये लड़कियों से ऐसी बातें करता है, अभी इसकी खबर लेती हूँ। आज ही मियाँ से इसके जूते लगवा। अरे तू यहाँ खड़ी क्या कर रही है? जाके कमरे साफ कर, मेहमान आएंगे शाम को। मरी जाए खुदा करिए सारे मेहमान, कमीनों को कोई काम धंधे नहीं है, जब देखो मुंह उठाए चले आते हैं। इनके नौकर हैं हम जो इतने बड़े बड़े कमरे साफ किया करें। हाँ भाई नौकरी तो है, काम ना करें तो वो दो रोटियां भी मिलनी बंद हो जाएं जो मिल जाती हैं। पर ये कमरे जलील है, इतने बड़े बड़े, ये नहीं कि जरा छोटे होते तो सफाई करने में आसानी होती। तो पड़ी हुई निकम्मी फजूल चीजें, टूटती भी नहीं कोई मंजिल बस। ये क्या कर रही हो तारा? तो जानो अब तारा के हाथ पीले कर दो। अरे अरे कमबख्त आहिस्ता से। अरे नामुराद, क्या मेरे सारे वाली नोच डालेगी यार? खुद ही तो सर हिलाए जा रही हो, मैं क्या करूं? अरे तो क्या सिर उतार के तेरे हाथ पे रख दूं? ठीक है, नहीं होता मुझसे काम वाम, जा रही हूं मैं। लड़की वालियों का इत्तेहाद अच्छा नहीं होता। अरे बिटिया कल को पराए घर जाएगी तो कौन उठाएगा ये? तो ना उठाए, मैंने कहा है किसी से क्या? अरे आपा, आइए आजकल की लड़कियों को जने क्या मर्द हो गया है कि किसी काम में इनका जी ही नहीं लगता। माली खाला, तुम तो पहले बहुत खूबसूरत रही होगी, ईमान से अभी तक कयामत हो कयामत। चल हट, अब क्या रखा है? अरे वो दिन गए जब रास्ता चलते लोग मुड़ मुड़ के देखते थे। सच्ची खाला, तुम्हें देखते थे? और नहीं तो क्या, वकील साहब वैसे ही तो दीवाने नहीं हुए थे। खैर खाला, वकील साहब की तो ये बात है कि बेचारे पड़ोस में रहते होंगे, देख लियो। नहीं तो मैं उनके घर बहन की सिलाई करने जाती थी, बस वहीं देख लिया था। अरे वाह, बिल्कुल फिल्मों वाली बात हो गई है तो खाला। अच्छा फिर क्या हुआ? फिर क्या होता, अबे ऐसे हाथ धो के मेरे पीछे पड़े कि बस मैं क्या बताऊं। अब बस दिन रात वह एक ही कलमा था कि शादी करूंगा तो माली से, वरना मेरे मुंह में खाक। अच्छा फिर तुम क्या कहती थी? मैंने साफ इनकार कर दिया था कि कहीं मखमल में भी टाट का पेमद लगा है, मगर वो मेरे ऐसे पीछे पड़े कि तुम्हें हाँ ही करती बनी। अरे तो कब तक ना करती भाई, वो तो साफ कहते थे कि मेरे मुंह में खाक। अरे माली, अरे तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? ये लड़की के सामने बैठी तो वॉल फॉल बाके चली जा रही हो। हाय हाय, ये खुद ही तो पूछ रही है कुरेद कुरेद की। तो अम्मा तुम्हें क्या
बीच में बोलने की जरूरत थी? इतने मजे की बातें हो रही थी, बोल पड़ी बस। बताओ। छोड़ो खाला इन्हें। हाँ फिर बताओ आगे क्या हुआ? आज फिर क्या, बस शादी हो गई। वाह, शादी हो गई? अरे शादी तो हो गई, मगर निगोड़ी इस किस्मत का लिखा जो है ये तो पूरा ना हुआ। क्यों खाला? अरे अब क्या बताऊं। अरे अब रहने भी दो। अल्लाह माँ, अल्लाह के वास्ते चुप रहो। अरे कब्बहत। अच्छा खाला फिर क्या हुआ? ए बेटी, महीना भी ना गुजरा था कि सारे रिश्तेदार वकील साहब के घर चढ़ के आ गए, और वो आफत ढाई है, वो आफत ढाई है कि अल्लाह देव बंदा। क्यों क्यों, क्या कहते क्या थे? कहते क्या थे, यही कि कम हैसियत से शादी कर ली, हमारी इज्जत खाक में मिला दी। अरे मेरा जीना हराम कर दिया था, जेवर कपड़ा सब छीन लिया, घर भर का काम करती थी और दिन रात की जूतम पैसा। वकील साहब नहीं बचाते थे? बोल भी नहीं सकते थे। आदमी थे ये काट के उल्लू। अरे कब्बहत, फिर चली तेरी जबान। जबान की क्या बात है, साफ काट के उल्लू थे। उनके हाथ पैर नहीं थे, जबान नहीं थी उनकी। अबे सच पूछो तो ये सब किया धरा उन्हीं का है, न वो इतना कमजोर पड़ते न उनके घर वाले इतना शेर होते। अल्लाह की कसम घर से निकाल दिया तो बचाने तक ना आए। घर से निकाल दिया? घर से निकाल दिया और तुम निकल गई? सरासर बुज़दिली तुम्हारी थी। क्यों निकली? खतरनाक तुम ही हो। ये आपा तुम देख रही हो इसकी जबान? अरे ये हतावार मुझको कह रही है। जबान की क्या बात है खाला, तुम्हारी ये हैसियत थी कि वकीलों में रिश्ता करती। ठीक है, जब वहाँ किया था तो भुगतने के लिए भी तैयार रहती। उनके रिश्तेदारों को तो आना ही था लड़ने के लिए, तुम तैयार क्यों नहीं थी? ए लो इसकी सुनो। अरे मुझे तो ऐसी चिकनी चिपड़ी बातों में उतारा था कि मैं तो समझी थी कि मैं जन्नत में जा रही हूँ। अब मुझे क्या मालूम था कि 4 दिन बाद हथेली पर 32 रुपए महक के रखते निकाल बाहर कर देंगे। 32 रुपए निकाल के और निकाल बाहर किया तुम्हें, तुम निकल गई बाहर। क्यों, गलती तुम्हारी थी कि नहीं थी? ए लड़की होश की बातें कर। अरे क्यों, मैं अपनी रात से खुशी से निकली थी। भाई ना निकलती तो क्या करती, उनकी चौखट पर लेट जाती। ये कि मार मार के कमीनों का हुलिया सेट कर देती। अब वो वकील का बच्चा मलाऊं, उसका तो बुरकस निकाल देती। और हाँ, ये 32 रुपए मेहर किस खुशी में रखवाया था? 32 रुपए के बजाय 32,000 होता तो देखती कहाँ जाता वो मरदूद वकील का बच्चा। अरे आपा तुम देख रही हो इसकी 80 गज की जबान। ए बिटिया, तू ही मारिए अपने कसम को। हाँ, हम भी देखेंगे जब पहाड़ तले ऊंट आएगा। ठीक है जी, मेरे साथ कोई करके तो देखे ऐसा। हुलिया ना बिगाड़ दूं, कमबख्त का गला ही दबा दूं, फिर चाहे फांसी पे क्यों ना चढ़ जाऊं। अरे चुपकी होती है, या उठाओ सिरे पे जूती। अरे वाह, जूती बूती की क्या बात है, खुद ही जा रहे हैं हम। करीम, ओ करीम के बच्चे, मर ही क्या मलऊन आज तो। चलो छुट्टी तो हुई, फातिहा का खाना मिल जाएगा अच्छा खासा। अरे बाबा, ये क्या है? फल? ओहो, आइए बाजा। जाके देखो, बड़ा भारी भूकम पसंद का बाजा है भाई। ओहो, बिल्कुल फजूल है। आहा, अरे 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 ये क्या कर रही हैं आप भाई? बस शोर मचा के रख दिया, बाजा बजा रहे थे और क्या करेंगे। आप जैसा आपसे मिलना होगा, इस वक्त घर पर नहीं, शाम को आइएगा। तो ये क्या किया आपने? ओहो, कह तो दिया शाम को आइएगा, इस वक्त हम मसरूफ है, काम कर रहे हैं। जी तुम, आप कौन है? हम कौन है? अजी घर हमारा है। तुम कौन हो जो बेनते बैल की तरह घुसे ही चले आ रहे हो? नाम क्या है आपका? क्यों, पुलिस में रिपोर्ट लिखाओगे क्या? करीम, ओ करीम। वो ये क्या मुसीबत है, आप मेरी बात तो सुनते नहीं है। क्या बात क्या सुनूं? अच्छा खैर छोड़िए। खबरदार खबरदार, तो सामान को हाथ लगा। ये क्या हरकतें हैं? आखिर आप चाहती क्या, इंतहा ये नहीं? इंतहा कुछ नहीं, कह दिया मैंने कि सामान जो है ना, इसे हाथ मत लगाना। ये सामान तो मेरा कह दो कि अंदर ले जा रहे थे उठा के, उल्लू किसी और को बनाना। मुझे तो पहले ही शुबा हो रहा था, पर ये ना समझना कि घर में कोई है नहीं। वैसे तो मैं तुम्हारे लिए अकेली ही काफी हूँ। क्या मकसद अकेली काफी? आपको गलत फहमी हुई, आप मेरी बात सुनिए। बात रहने दो जी, वो तो मैं इत्तेफाकन इधर आ गई, वरना तुम तो अपना काम कर गए थे साफ साफ। चंगी लड़की बातें नहीं समझती है। अरे 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 देखो, मेरे मुंह मत लगना, मैं बहुत बुरी आदमी हूँ समझे। लूला लंगड़ा करके भेजूंगी यहाँ से। क्या मकसद? पता है किस नॉनसेंस। वाह, बड़ी शानदार अंग्रेजी बोलते हो भाई। अजब जमाना आने लगा है, चोर उचक्के भी फैशन में आ गए। क्या चोर उचक्के? कोट टाई। देखो बात सुनो, जानते हो ये किसका घर है? जज साहब का घर है मियाँ। किसी अच्छा। चक्कर वक्कर में पड़ गए तो लंबे जाओगे, कम से कम भी होगी ना तो 7 साल की होगी। वो तो खैर मैं तुम्हें डांट डपट के छोड़े दे रही हूँ।
किसी शरीफ घराने की लग रहे हो। मेरे ख्याल में मजबूरन ये पेशा अख्तियार कर लिया है। सिर्फ मजबूरन। तो मैं ऐसा करती हूँ तुम किसी दिन शाम को आ जाना, मैं तुम्हें मियाँ से कह के नौकरी दिलवा दूंगी। हाँ, बड़ी फैयाज हैं आप इसी घर में रहती हैं क्या? और नहीं तो तुम रहते हो इस घर में। अब चोरी करते पकड़े गए तो लगे आए बाय शाय हाथ आए बाय शायनी बहुत हो गई है। आप अंदर जाके बताइए कि मुस्तफा है। नहीं ऐसी बात नहीं करती। मैं अंदर जाऊं और तुम सामान लेकर हो जाओ चंपत उल्लू किसी और को बना भी लगा रखी है। तू तो हर कोट पतलून वाले को देख के साबजी करने लगता है। मगर बीवी ये तो बीवी क्या लगा रखी है बेचारे। बस ठीक ठाक ही आदमी है। देखो तुम सामान ले जाओ अंदर जाओ। अरे कमाल कर रही हैं आप, ये तो मुस्तफा साहब है। बेगम साहब तो इनका अंदर इंतजार कर रही हैं। अरे साहब आप यहाँ खड़े, मैंने आपका कमरा भी ठीक कर दिया साहब। करीम जी, तुम ये सारा सामान लेके अंदर जाओ और बेगम साहब को जाके बताओ कि मैं आ गया हूँ। ठीक है? बहुत अच्छा। आहिस्ता इसको सितार को दूर कर जाएगा। पहले इन्होंने कुछ मरम्मत की है जो तुम देखिए। आप मुंह नहीं लगे मेरे ज्यादा। अरे बस होगा। ठीक है। जी तो आप यहाँ ठहरने आए थे? जी हाँ, ये मैं बताना चाह रहा था आपको। तो ये सारा सामान आप ही का था? नहीं, किसी और का था क्या? तो इतनी देर से बताया क्यों नहीं? बता तो रहा था मगर मैंने खड़े हुए थे, कोई बात नहीं कही जा सकती थी। अरे बोलने कब दे रही? बोलने कब दे रही? हाँ, ये ना समझना कि मैं तुम्हारे बंगले के रोब में आ जाऊंगी। मुझ पे नहीं पड़ता कोई रोब वोब। हाँ, क्या नहीं तो कहीं से वहां से लड़की है कि पटाखा है। तारा, अरे भाई कहाँ हो? यहाँ हूँ सलमा भी, किताब पढ़ रही हूँ। अरे छोड़ो किताब को, पहले मेरी बात सुनो। ईमान से सलमा भी पढ़ लिख जाऊँ ना तो ऐसी जोरदार बेगम बन जाऊँ कि लोग दूर दूर से देखने आए मुझे। हाँ, आपको कोई पैगाम भिजवाना होगा उसके पास। अरे बाबा नहीं, अम्मी ने ये 10 रुपए दिए हैं कि करीम को बाजार भेजकर कोई अच्छी सी चीज मंगवा लो खाने के लिए। ईमान से अपने खाने के लिए? सलमा भी दही बड़े मंगवा लो। अरे बाबा अपने लिए नहीं, अम्मी ने कहा है वो जो है ना, वो जलेबियां मंगवा ले उनके लिए, इसी लायक है वो। कोई अच्छी सी चीज मंगवा लो। अच्छी चीज मुझे नहीं पता। और सलमा भी वो जो है ना आपके मुस्तफा साहब, उनके लिए अच्छी बुरी हर चीज बराबर है। तो भाई इतने अमीर घराने के हैं मगर खाने पर ऐसा टूटते हैं कि क्या बताऊं। रात को देखा था, टेलीविजन देखते देखते 2 चिप्स के पैकेट इतने बड़े बड़े सारे हड़प कर गए। कोई भी नहीं, उनके आगे तो आप वो सालिम बकरा डलवा दीजिए जैसा सर्कस के शेर के सामने डलवाते हैं। तारा तुमसे तो कोई बात करना भी मुश्किल हो जाता है। अच्छा भाई नाराज ना हो, केक मंगवाए देती हूँ इतना बड़ा सारा। अरे तारा सुनो, वो जो है ना वो समझ गई, आगे बोलिए। इस वक्त अपने कमरे में नहीं है। अरे वाह वाह, तभी तो मैं कहूँ कि ये घर अच्छा खासा क्यों लग रहा है। तारा, ओहो सलमा भी, ये जो जबान है ना मेरी, इसके साथ एक बटन होना चाहिए था रेडियो की तरह। खुदा की कसम कभी कभी तो इतना जलील करवाती है कि क्या बताऊं। अच्छा सुनो, उनके कमरे में एक सितार पड़ा हुआ है। देखा है मैंने भी, रोज रात को टू टू करते रहते हैं। खुदा की कसम खुद तो नींद आती नहीं, दूसरों की भी हराम कर दी है। सलमा भी, ये आखिर कब तक यहाँ रहेंगे? और सामान उनका आ ही नहीं चुकता। मैं तो जानू कि बहाने से रुके हुए हैं। अरे बाबा थोड़े दिनों की तो बात है, सामान आ गया तो खुद ही चले जाएंगे अपने मकान में। वैसे तुम मुझे ये बताओ, तुम्हें क्या एतराज है? हाय हाय, मुझे भला क्यों एतराज होने लगा सलमा भी? आप चाहे तो सारी जिंदगी के लिए रख लें उन्हें। लोग तो कुत्ते बिल्ली भी पालते हैं, हमारे यहाँ तो इस किस्म की भी कोई चीज नहीं है। लेकिन इतना बता दूं कि 2 दिन में खा पी के सारा घर चौपट कर देंगे, सितार बजा बजा के कान के पर्दे फाड़ देंगे, बाकी सब खैरियत। अच्छा बस करो खुदा के वास्ते, चलो चलकर सितार बजाते हैं। हाँ, और सचमुच भाई किसी को पता थोड़ी चलेगा। बेगम जान को पता चल गया तो? भाई वो अपने कमरे से कब निकलती हैं बाहर, और वैसे भी आज उनके पैरों में सख्त दर्द है, लिहाज पौड़े लेटी हुई है। हाय सचमुच? अच्छा तो फिर तो ऐसा करते हैं कि चलते हैं, देखते हैं उनके कमरे में क्या क्या चीजें रखी हुई। सलमा भी एक आध चीज चुरा भी लेंगे। नहीं बेचारा, ओहो, ऐसे लोगों की चीजें चुराना ऐन सवाब होता है, पता है आपको? और अगर उसे पता चल गया तो क्या हाथ कटवा देगा क्या? और उसके तो फरिश्तों को भी नहीं पता चलता। सलमा भी कभी गौर से देखिएगा, ऐसी पट पट आंखें चलाता है, मनूस की कमजोर है आंखें भी। तारा की बच्ची अगर अब कोई गड़बड़ की हो तो सलमा भी आप हैं ऐसे ज्यादा। चलो सलमा भी
बाज आदमी भी इतने छिछोरे होते हैं कि अपनी तस्वीरें लगा के सामने बैठ जाते हैं, यानी कि हमारी आपकी लगा लेते। अरे वाह, हमारी तुम्हारी क्यों, इतना खूबसूरत थोड़ी हम लोग कोई। इनसे तो अच्छे ही है ये जो दांत न कोसे हुए। वैसे तस्वीरें दूसरों की लगाते हैं, समझिए आप। अच्छा, और ये आदमी, ये तो मुझे शुरू से बहुत लगता है। तारा भाई मैं तो अपनी राय दे रही थी, आपको बुरा लगता है तो खैर। सुने, सितार का है। ये रहा। अब ऐसा करते हैं सलमा भी कि आप तो बजाएं सितार और मैं गाती हूँ गाना। अब जमेगी महफिल ठाठदार। ऐसे बजाएंगी सलमा भी, आप तो बिल्कुल ही अक्ल से पैदल हैं, कुछ तो सीख लिया होता। ये देखें ऐसे बजाते हैं। चलिए शुरू हो जाए, पर गाना कौन सा गाऊं? वही वाला वही वाला कौन सा? अरे भाई जो रेडियो से नहीं सुन रहे थे वो वाला। हाँ। आप भी साथ दें। चलो ठीक है। ये महफिल जो आज सजी है, इसमें है फिल्म में है कोई हमसा हो तो सामने आए, हमसा हो तो सामने आए। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आप इतनी क्यों बॉक्स आ रही हैं? बहुत खूब साहब, बहुत खूब। क्या आवाज पाई है। बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे अगर 30-40 साल प्रैक्टिस और करें तो कोरस में तो गाने ही लगेंगे आप। जी हाँ, मेरा भी। वैसे ये क्या हो रहा था? ये वो आपका कमरा बहुत अच्छा है। पसंद है आपको? बहुत ज्यादा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो वैसे आप मेरे कमरे में बगैर इजाजत कैसे आई? जी वो हम दोनों से बेगम जान ने कहा था कि हम कमरे की सफाई कर दें, बस इसलिए आए थे। अच्छा। हाँ, देखिए ये भी कितना गंदा हो रहा था, हमने इसे भी साफ कर दिया। हाँ? आप क्या इसको सफाई कहते हैं? जी हाँ, सफाई कहते हैं। मैं देख रहा हूँ अच्छी तरह से, वैसे अभी इसकी अच्छी तरह से सफाई नहीं हुई। हाँ, मेरा भी यही ख्याल है। ऐसा करते हैं, इसकी कल अच्छी तरह से सफाई कर देंगे, ठीक है? आज क्यों छोड़ दिया आपने? और अभी टूट जाता तो? क्या सितार और क्या? मोम का बना हुआ है आपका सितार में टूट जाता? छुए क्यों दी बनाई चीज? बार छुएंगे 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 छुएंगे। सितार को छोड़ दीजिए, आपकी बस की चीज नहीं है। अजीब किस्म की लड़की हैंगी। अजीब नहीं, मैं बहुत बुरी लड़की हूँ, समझे आप? लूला लंगड़ा कर देती हूँ लोगों को। रास्ते से जा रहे हैं हम। लक्ष्मी है, लक्ष्मी। हाय अल्लाह, मर गई मैं तो। मेरा नोट दे दे, मेरे 10 रुपए। क्या 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 क्या? आप ही ने लिए होंगे। अरे वरना यहाँ से कहा मालूम, मुझे क्या मालूम काहे की नोट? देखिए मैं शराफत से कह रही हूँ अभी के दे दें सीधे सीधे। तो मैं भी शराफत से कह रहा हूँ कि मुझे नहीं पता आपका नोट कहाँ गया। यहीं कहीं तो गिरे होंगे। यहाँ कहाँ गिरा हुआ है? बाबा कहीं और गिरा होगा। और कहाँ जा सकता है? ये सारी मेरी मेज क्यों खराब कर रही है? आपको मेज की लगी हुई जरूरत था में ये। अरे अब तो बेगम जान। अब ये किताबें क्यों फेंक रही हो भाई? खुदा के लिए नोट यहाँ नहीं है तुम्हारा। नोट क्या लगा रखी है? ढूंढना देना। अरे सामान तुम सारा मेरा बिस्तर खराब कर दोगी। और सामान के बच्चे, तो मेरा नोट नहीं मिलना। तुम्हें सामान की कितने रुपए का नोट था? 10 रुपए का था पूरा। 10 रुपए का था? मैं समझा पता नहीं कितने 100 रुपए का था, 500 रुपए का था। 10 का भी नहीं होगा। अच्छा ठीक है, 10 रुपए का नोट की क्या बात है? ये लो 10 रुपए का नोट, मुझसे ले लो। मेरे कमरे पे रहम करो। लो। क्या नोट? हाँ नोट 10 रुपए का है। तुम मुझे नोट दोगे? क्यों, क्या खराबी हो गई? अमीर सादा कहीं से बनकर अरे आया, मुझे नोट दे रहा था। लड़की है कि भोचा है बिल्कुल। वरना जूती लाऊं भी। धूस को 20 नवाब का बच्चा आया नहीं तो कहीं से मैं तो हाथ पैर ही तोड़ देती, बस छोड़ दिया। ना जाने क्या मैंने। जानती है वो खबीस मुझे नोट दे रहा था। क्यों दे रहा था? वो सलमा भी जो आपने 10 रुपए का नोट दिया था ना, वो खो गया मुझसे। मगर तारा, वो नोट तो मेरे पास है, ये रहा। पागल हो तुम भी, तुमने उसे कह दिया कि उसके पास है नोट। देखो तुम ही लड़ने बैठ जाती हो। सलमा भी मुझसे भी। क्या भाई बुज़दिलों की तरह रोए चली जा रही हैं? ये नहीं कि कहने साफ साफ मुझे नहीं करनी शादी वादी। इसका दिल चाहा, जहां दिल चाहा सौदा कर दिया। तारा खुदा के लिए कुछ करो। मैं करूं और आप रोए चली जाएं। भाई आखिर मैं क्या करूं? ओहो, तो तुम ऐसा करो,
कि मियाँ जी तुम्हारी बात मानते हैं, उन्हीं से कहो। सलमा भी आप क्या समझती हैं, उनसे मैं बात कर चुकी हूँ, मगर मुश्किल तो यह है कि वो भी बेगम जान से इस कदर डरती है कि जवाब ही नहीं उनका भी। अब वो कालिया, वो पता नहीं बेगम जान की नन की भतीजी का बेटा क्या लगता है, मरी जाए मरदूत। तारा आखिर कुछ तो सोचो। मैं सोचूं? आप सोचने कब देती हैं? एक साथ तो टूटू किए जा रही हैं और मुझे ऐसी शक्लों से सख्त वहशत होती है। एक बात सुनिए, वो शुतुरमुर्ग पसंद है आपको? तारा खुदा के लिए। वे देखिए, बात यह है कि जो कोई भी थोड़ा बहुत भी पसंद हो ना, मुझे बताते, मैं उसको बुला लूंगी। मियाँ को पटाना मेरा काम है, उन्हें शादी करनी है ना। लंगूर से ना सही, शुतुरमुर्ग से सही। भाई मुझे तो कोई खास, मेरा मतलब है सलमा बी, उस काली जुमेरात से तो सभी अच्छे होंगे ना, बुरा वो भी नहीं है, वो जो कलफ लगा लगा के अंग्रेजी बोलता है। भाई मुझे कुछ पता नहीं, तुम खुद ही बता दो तारा। हद है, यानी मैं आपके लिए पसंद करूं? हाँ, कमाल करती हैं आप भी। तो सलमा भी फिर मैं ऐसा करती हूँ कि दोनों को। क्या करोगी? कुछ ना कुछ तो कर ही लूंगी। हाय सलमा बी, इतनी देर से मुझे ख्याल ही नहीं आया था, कमाल हो गया। वाह वाह, बस अब आप फिक्र ही ना करें, समझिए कि काम बिल्कुल हो गया, 100% ही हो गया। बचकर देखिए ना चलता, आंखें नहीं है तेरे मुंह पर। अरे वाह, मेहमान के लिए पानी लेके जा रहा हूँ। किस मेहमान के लिए? ये गर्म पानी लिए जा रहा है? अरे वही मुस्तफा साहब के लिए। मुस्तफा साहब के लिए? ऐसा कर करीम, ये मुझे दे दे, मैं दे आऊंगी। क्यों आप क्यों जाएंगी उनके कमरे? क्यों, खा जाएंगे क्या वो मुझे? क्या काम है मुझे बताइए ना। बकवास न करे, एक चीज मंगवानी है बाजार से। सुर्खी पाउडर मंगाएंगे और क्या। अरे मैं नहीं ला सकता क्या? मनहूस दे, अरे जूते ही खाएगा। अरे उन्होंने मुझसे मंगाया। बात करेगा, गिलास खींच के मार दूंगी अभी। हैं आप? मैंने तो करीम से कहा था। नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप तो हमारे मेहमान हैं, आपकी खिदमत करना तो हमारा फर्ज है। करीम ने मुझे बताया अभी कि आप बहुत देर से पढ़ रहे हैं, थक गए होंगे, चाय वाय बना दूं आपके लिए? बहुत बहुत शुक्रिया। खिलाइए मुझे दीजिए। नहीं बस ठीक है, चाहिए। अरे शादी हो गई है आपकी? जी, शादी हो गई आपकी? नहीं, बीवी तो नहीं है? नहीं तो नहीं, मंगनी हुई है कहीं? अभी कहाँ? अरे वाह, वो मारा। शादी करा दूं आपकी? शादी करेंगे आप? मैं समझा नहीं। आप? ओहो, ऐसी मैं कौन सी जबान बोल रही हूँ, साफ उर्दू बोल रही हूँ कि शादी करेंगे आप। किससे? एक लड़की है। आप ये जब लड़की हैं, पता नहीं किसकी बात कर रही हैं। इतनी अच्छी लड़की है कि मैं आपको क्या बताऊं, सूरत शक्ल ऐसी कि आप देखते रह जाएं, दौलतमंद, अमीर और मिजाज, वाह वाह वाह, मिजाज तो ऐसा पाया है। करा दूं? ये यक आपको मेरी शादी में क्या दिलचस्पी पैदा होती? वो ऐसे मैंने सोचा कि आप बस अच्छे खासे ही हैं और आज नहीं तो कल शादी तो करेंगे ही ना, तो क्यों ना। ये भी ठीक है। तो फिर करा दूं? किससे? एक लड़की है और पता है वो लड़की आपसे तो 1000 दर्जे अच्छी है, लेकिन तो उसके साथ तो बड़ी ज्यादती होगी। नहीं खैर ज्यादती तो होगी, लेकिन ऐसा है कि बेचारी बहुत ही सीधी सादी है, गुजर कर ही लेगी। तो ये मोहतरमा है कौन? और ये बात सुनिए जरा। आई पता है, असल में बात ये है ना कि उस बेचारी का रिश्ता काली जो मेरा से आया हुआ है। मेरा मतलब है कि लड़का जो है ना वो जरूरत से ज्यादा ही काला है, गरीब। मैंने सोचा कि उस लड़के से बेहतर थोड़े से आप ही हैं तो। अच्छा, तो ये बात है। वैसे मुझे जरा आप ये तो बताइए क्या कि आपका मेरे बारे में क्या ख्याल है? आप बस आप ठीक ठाक ही हैं। नहीं, मेरा मतलब है कि काफी अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, है ना? बिल्कुल ठीक है भाई, ये भी ठीक है ना? तो फिर करा दो अपनी सलमा बी से। क्या? ईमान से ऐसी लड़की तो आपको जिंदगी भर मिल ही नहीं सकती है। ठीक है, करा दो फिर। अरे सुनिए तो जरा। बाकी बातें आप जज साहब से नहीं, बात सुनिए मेरी। क्या? इधर आइए, मुझे एक और लड़की पसंद आ गई है। हाय अल्लाह, ये क्या किया आपने? कैसी है वो?
बहुत अच्छी है, गजब की क़यामत है। भाई देखिए, सारा मामला जब तय हो गया तो आपने बिल्कुल गड़बड़ कर दी। ऐसा करें, उसे छोड़ दें। मुश्किल है, मेरा ख्याल है कि नहीं छोड़ सकता। तो बात ही ऐसी है कुछ उसमें। बात ही ऐसी है तो है कौन कमबख्त वो? बता दो। बता भी चुकी ना। वो आप है? मैं हूँ खबीस कहीं का। अरे खैरियत तो है? कोई खैरियत नहीं है। क्यों? समझा लीजिए उसको, वरना सलमा बे। अरे किसको मना कर लूं? हुआ क्या है? सलमा बे, मैं गला घोट दूंगी उसका, समझिए आप। अरे हुआ क्या है? अब तुम बताना मत हरगिज़। बता दूंगी तो आप कौन सी कयामत उठा देंगी? जाके उसका गला दबा देंगी या तलवार से गर्दन काट के मेरे कदमों में डाल देंगी? कुछ कहा है क्या? कहा है क्या? वो तो आप समझिए कि मैंने छोड़ दिया, वरना खुदा की कसम आज तो खून खराबा ही होके रह जाता। क्या कह रहा था? अरे ऐसी कौन सी अच्छी बात कह दी है जो मैं बताती फिरूं जमाने भर में। अच्छा, वैसे बातें तो अच्छी खासी कर लेता है। अच्छी खासी बातें करता है। आपको मालूम है वो क्या कह रहा था मुझसे? कमीना। अब भाई जल्दी बता दो, इतनी अच्छी किताब है तारा। किताब जाए जहन्नुम में। सलमा बी वो मुझसे कह रहा था कि मैं तुमसे वो करूंगा। क्या करूंगा? वो शादी करूंगा। सुनिए आपने कमीने की बात है। अरे नहीं। और क्या, वो तो मैंने उसे सलमा भी छोड़ दिया, वरना अस्पताल में पड़ा हुआ एड़ियां रगड़ना होता मनहूस। अरे भाई ये तो हद है तारा। हद है? मैं जाके अभी मियाँ से कहती हूँ कैसे लुच्चे लफंगों को घर में भर दिया। अरे तारा, खुदा के वास्ते ये गजब ना करना। तुम्हें मालूम है वो बेचारे मियाँ के दोस्त की बेटी। अजी छोड़े, मियाँ मुझे भी बेटी समझती, कोई मैं गैर हूँ? वो तो ठीक है, मगर देखो ना, तुम यहाँ पे ठंडे दिल से बैठकर कोई अच्छी सी तरकीब सोचो। खैर तरकीबें तो मुझे इतनी आती हैं कि छठी का दूध ही याद आ जाएगा। मुझे उसको सोचेगा कि किससे पाला पड़ा था। तारा, कहीं बेचारे सचमुच सीरियस तो नहीं हो गए? क्या तो नहीं हो गए? मेरा मतलब है सचमुच संजीदा। वो भी मुझसे बात करती है आप भी? भाई हो सकता है। कैसे हो सकता है? आप भी कमाल की बातें करती हैं। भाई इसमें कमाल की कौन सी बात है तारा? भाई देखो ना, किताबों में तो होता ही, फिल्मों में भी होता होगा जी। हुआ तो माली खाला के साथ भी था। और फिल्मों की आप क्या बात करती है? फिल्मों की हीरोइन भी तो इतनी खूबसूरत होती है, मेरे जैसी होती है क्या? भाई हो सकता है। क्या हो सकता है? एक ही रट है आपकी, तो हो सकता है। भाई तो अब देखो ना, मैं क्या कहूँ, पसंद की बात है। अब अगर तुम उन्हें पसंद आ ही गई हो तो सवाल यही तो पैदा होता है सलमा बी कि मैं क्यों पसंद आ गई, किस लिए पसंद आ गई, कब पसंद आ गई और कैसे पसंद आ गई। कोई बात पसंद आ गई होगी तुम्हारी। क्यों? मुझे वो कोई बात मुझे आखिर नजर क्यों नहीं आती? वो भाई तुम्हें कैसे नजर आएगी वो बात? वो तो उसी को, मेरा मतलब है पसंद करने वाले को। कमाल है, क्यों मेरी आंखें नहीं है क्या? ये देखिएगा, ऐसी कौन सी खास बात है मुझ में? आंखें ये मेरी बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल फजूल ही है एक तरह से। और ये बाल मेरे इतने से जैसे चुईया की दुम होती है ना। खैर अब इतने बुरे भी नहीं है, अच्छे खासे लंबे हैं। और ये रंग कोरा भी नहीं है, खैर ऐसा काला भी नहीं है। और नाक तो अम्मा कहती है कि पहिया ही फिर गया। खैर ऐसी कहती है, और अच्छी खासी खड़ी नाक है मेरी, गुजारे की लाइफ। अब क्या कान पसंद आ गए होंगे ये मनहूस को? भाई आखिर वो तारा तुम समझती नहीं हो। वो तो आप ही समझा दीजिए। वैसे सलमा भी ये बता दूं कि सूरज शक्ल की कोई बात हो ही नहीं सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती। हो सकता है तुम्हारी बातें पसंद आ गई। बातें पसंद आ गई हो? बातें मैंने कौन सी उस कमीने से घंटों की है? गालियां ही दी है अलबत्ता। अच्छा बाबा, तुम मुझे नहीं मालूम, तुम खुद ही जाकर पूछ लो। खैर पूछूंगी तो मैं ऐसा उसको कि याद ही करेगा, अपनी उसकी जान एक कर दूंगी। अरे भाई वो बेचारे भी तो इतनी देर से यही कह रहे। कमीने हैं वो बेचारे। अरे भाई वो बेचारे भी तो इतनी देर से यही कह रहे। कमीने हैं वो बेचारे। देखा नहीं है आपने उस बेचारे को? खबीस कहीं के, बड़ा आया है नहीं तो कोई अमीर सादा बन के बेचारा। अरे सलमा भी उससे जाके कह दे कि मैं भी कोई ऐसी वैसी नहीं हूँ, मेरे अब्बा पेशकार थे।
लीजिए। चाबी ठीक है? ये बात मैंने आखिर पहले क्यों नहीं सोची सलमा भी? कौन सी बात? सलमा भी, आप उसे बता दें कि मैं जो हूँ ना, मैं कोई मियाँ की भांजी भतीजी नहीं हूँ, बल्कि मियाँ ने मुझे तरस खा के पाल लिया है। बेवकूफी की बातें ना किया। और ये भी बता दें कि मैं जो हूँ ना, तकरीबन नौकरानी हूँ इस घर में। तारा, तुम काहे को नौकरानी होती है? अल्लाह न करे। खैर सलमा भी, मुरव्वत की बात और है, वरना जाहिर बात है मेरी क्या हैसियत, क्या है, नौकरानी हूँ। फजूल बातें नहीं करते हैं तारा। अरे सलमा भी, आप उसको बता तो दे, होश उड़ जाएंगे कमीने के। मुझे तो दौलत के चक्कर में मालूम होता है। भाई हमें क्या जरूरत है बताने की? 1000 दफा उसे गरज होगी तो खुद ही मालूम कर लेगा। और वैसे भी तारा, मियाँ ने तो तुम्हें बेटी की तरह पाला है। बात हो सकती है भला। सलमा भी, कहीं वो बदला तो नहीं ले रहा? मैंने उस दिन चोर बना दिया था ना उसको। हटो भी। ओहो सलमा भी, लिल्ला बता दे मुझे, खुदारा बता दे कि आखिर क्या फिर बात क्या हो सकती है? सोचिए जरा, जल्दी। एक बात हो सकती है। क्या? कहीं वो तुमसे फ्लर्ट तो नहीं कर रहा है? क्या नहीं कर रहा? फ्लर्ट क्या होता है? भाई होता है आजकल तो बहुत, लड़कियां सभी करते हैं। अब सलमा भी, मुझे ये तो बता दें कि इसमें होता क्या है? भाई यूं ही तफरीहन पसंद करते हैं मुख्तलिफ लोगों को। तफरीहन पसंद करती? भाई बड़ा नाम होता है, अहमियत बढ़ती है इससे। तुम्हें तो कुछ भी मालूम नहीं। जो जितना ज्यादा करे ना, उतना ही वो मशहूर होता है। अच्छा। फिर और आगे कुछ? मगर तारा, एक बात है इसमें। ओफो, अब क्या बात हो गई? मेरा ख्याल है इसमें शादी की बात नहीं करते, बस सिर्फ पसंद करते हैं। अरे वाह, आपको क्या पता करते हैं कि नहीं करते? अच्छी शादी की बात भी करते होंगे जब ज्यादा ऊंचा फैशन करते होंगे। भाई फैशन करने में हरजी क्या है? मगर तारा, ओफो, अब मेरी सब कुछ समझ में आ गया सलमा की, सारी बात साफ हो गई। शुक्र खुदा का, वरना मैं तो खुदा की कसम। हाँ चलो, मुश्किल तो आसान हुई, वरना सलमा भी आप जानती हैं, ऊपर से मैं गुस्सा हो रही थी और अंदर से मेरा दिल जो था ना, पत्ते की तरह कांप रहा था। अब मालूम हुआ कि ये हजरत मुझसे वो क्या कहते हैं उसे, फ्लर्ट कर रहे थे। खैर भाई, करने दो, अपन का क्या जाता है। आजकल तो हर ऐरा गैरा नत्थू खैरा फैशन करने लगे। ये तो भाई बड़े अमीर लोग हैं। तारा, मगर ये है बेवकूफ बनाने वाली बात। क्या बेवकूफ बनाएगा वो? मुझे शक्ल देखी उसने अपनी, उल्लू की तो फाख्ता जैसी। अच्छा, छोड़ो इस बहस को। चल जरा चाय तो पिलवा। चाय? मैं तो खाना खाऊंगी। ईमान से मैंने खामखा कल से अपना खाना पीना हराम किया हुआ था उसकी वजह से। अब वो कमीना ठूसे जा रहा होगा 4 वक्त से। ऐसा करते हैं सलमा भी, बहुत सारा खाना खाएंगे ना, चले नीचे चले। क्यों? ओफो, मैं इतना ढेर सारा खाना लाद के ऊपर चली आऊंगी क्या? चलो चले जल्दी करें। खूब मजे की चीजें खाएंगे हैं और खूब बातें करेंगे। नाक में जान से खा रही है। आज तो फिल्म जैसे चलेंगे। हाँ अरे क्या हो गया? बैठे बिठाए तुम। ईमान साहब, आपको हमारी कसम देखिए, इनकार मत कीजिएगा। कल से जल के खून तो आधा रह गया है। नहीं भाई, मैं नहीं जाऊंगी अम्मी के कमरे में। वो वैसे भी नाराज हैं आजकल मुझसे। क्यों? आपसे भी नाराज है? अरे वो मना जो कर दिया था मैंने। अरे वाह, उस काली जुमेरात को मना कर दिया आपने? अरे बड़ा अच्छा किया। हाँ, बेगम जान तो होंगी नाराज, उनकी वो फूफी के खालू के बेटे का बेटा नहीं क्या है ना? ये थोड़ी थे। अच्छा भाई, जो कोई भी हो, पर ये बात है कि मुझे तो लगते जहरी थे। मैं तो पहले कहती थी कि हिम्मत करके करे उसकी छुट्टी। कहाँ सारी जिंदगी को काली ऐनक लगा के बैठ जाएंगे आप भी। एक तो वक्त इतना काला था, ऊपर से आपने देखा तो उन्नावी रंग की चाय लगा कर आ जाता था मुझे। चाय पियोगी? चाय 2 प्यालियां पीऊंगी कम से कम। खामखा कल से मैंने अपना खाना पीना हराम किया था। तारा, तुम भी बस यूं ही हो। अरे असल में पता है कि फिल्म देखेंगे कोई बहुत मजेदार से देखेंगे। हाँ भाई, आज तो रहने ही दो, मुझे डर लगता है अम्मी से। और पूछेगा कौन उनसे? भाई मैं पूछूंगी। डर क्यों लग रहा है आपको? भाई मियाँ है नहीं घर पर। इजाजत तो मैं मिनटों में दिलवा दूंगी। आप चाय तो जल्दी पिए तो मैं खाना खा लूँ। भाई नहीं तारा, रहने दो आज। ओफो भाई, आप भी हद करेंगे। रहने की क्या बात है? ऐसा करेंगे कि कोई बहाना बना देंगे जोरदार सा। है सारे बहाने तो बना चुके। कोई भी सलाह में अभी हजारों बहाने बाकी हैं। कह देंगे कि
फाखरा की नानी का इंतकाल हो गया? अल्लाह ना करे। तो चले दादी का सही। भाई उनकी दादी है ही नहीं सिरे से। तोबा तोबा, कैसे अजीब लोग हैं। दादी नहीं तो आपदा के खालू का? भाई बुरी बातें नहीं करते हैं तारा। तो हमीदा की फूफी तो है ना, उसमें कोई हर्ज है? हमने देखा उनकी फूफी को। हाँ महाई। तो इंतकाल करवाने के लिए देखना ऐसा कौन सा जरूरी है? और फिर सलमा भी करवा भी तो 3 ही घंटे के लिए रहे, कौन सा ऐसा कोई जिंदगी भर को इंतकाल करवा रहे हैं? तो छानबीन करें पहले। नहीं भाई आज तो रहने ही दो। हरगिज नहीं, आपको हमारी कसम। चले सलमा भी, भाई ये चाय वाय छोड़ो, चलो बरत रही वालेकुम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये क्या हो रहा था? आपसे मतलब क्यों नहीं? यानी अभी इस झगड़े फसाद में एक आध का खून हो जाता तो गवाही देने के लिए मुफ्त में मैं क्या 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 ये तुम्हें झगड़ा नजर आ रहा था? अरे मुझे क्या, शरीफ आदमी को ये नजर आएगा? यानी 2 लड़कियां एक दूसरे से हाथापाई कर रही हैं, एक दूसरे का गला दबाने की कोशिश कर रही हैं, एक दूसरे के बाल नोच रही हैं। ये झगड़ा नहीं तो और क्या है बाबा? मुझे तो कत्ल का मामला लगता है। क्या कत्ल का नहीं, ये तुम्हारे सर का मामला है। आंखें या बटन है तुम्हारी? आंखों देखे ही बता रहा हूँ मोहतरमा। माफ कीजिएगा। क्या माफ कीजिएगा? हम डरते हैं क्या इनसे? नहीं, आपको डरने की भला क्या जरूरत है? तो आपसे तो सारी दुनिया डरती सलमा भी है। इनको मना कर लीजिए, वरना मैं बहुत बुरी आदमी हूँ। तारा हम आगे चलो। सलमा भी, हम कुछ भी कर रहे हैं, तुम कौन होते हो बीच में दखलदार माकूलात करने वाले? मोहतरमा, इंसानियत भी कोई चीज होती है। मैं तो महज आप दोनों का ये जो झगड़ा है ना, बीच बचाव कराने आया था। जरूरत नहीं है हमें इंसानियत की और बीच बचाव कराने की, समझे? खैर आपको जरूरत हो या न हो, मगर बेगम जान को इनकी जरूरत है। बुला रही हैं आपको? अम्मी बुला रही है मुझे, तो आसान जो खता हो गया, चली जाना। डरने की कौन सी बात है? हाँ और क्या, जरा इनसे सबक लीजिए। चुप रहो। बाबा मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि बेचारी सलमा खबरदार तो सलमा भी का नाम लिया, समझे? क्यों? बस सिर्फ आप ही के लिए। होशों में रहना। अरे मैं बहुत बुरी आदमी हूँ, समझे तुम? और हाँ, किसी चक्कर में न रहना तुम। सलमा बी ने सारी हकीकत बता दी है मुझे। चुप रहो ना। क्या तारा की बच्ची लगा रखा है? सलमा बी पहले तुम इन्हें बताओ कि इनकी हकीकत है क्या? बताओ पहले। पागल की क्या बात, मुझे भी तो उस दिन बताया था। बड़ी बात है, मैं जा रही हूँ। तौबा है, ऐसी डरपोक लड़की है। मैं डरती नहीं हूँ किसी से, समझे? तो आपको डरने की जरूरत भी नहीं है भाई, आप तो बिल्कुल बादशाह बादशाह वक्त है। मगर जरा ये तो बताइए कि वो क्या हकीकत है मेरी? वो सलमा बी ने बताया था कि तुम वो क्या? तुम वो क्या होता है एक अंग्रेजी का लफ्ज। आपको अंग्रेजी नहीं आती? नहीं आती अंग्रेजी। और कान खोल के सुन लो, ये जो बड़े बड़े कान है ना, कि मैं मियाँ की कोई भांजी भतीजी नहीं हूँ, बस तरस खा के रख लिया है मियाँ ने मुझे, समझे? बड़े ही अच्छे इंसान है वक़ार। और मैं तकरीबन नौकरानी हूँ, बल्कि बिल्कुल नौकरानी हूँ, काम करना पड़ता है मुझे सारा। तो बाबा मेहनत करना तो बहुत अच्छी बात है, इसमें ऐसा कौन सा तूफान आ गया, क़यामत आ गई? मगर झूठ क्यों बोलूं, मैंने तो आपको एक दफा भी हाथ हिलाते, हाँ बातें बनाते अलबत्ता देखा। दिमाग खराब है? उस दिन कॉफी बना के सबको किसने दी थी? और उस दिन खाने पे रोस्ट के टुकड़े किसने किए थे? और ये जो कशीदा कारी देखते हो ना तुम और कमरों में, वो किसने किए? तुम। अरे काम आप करती हैं? आप करते हैं, नहीं तो माशाल्लाह आ जाते हैं, नहीं तो मेहनत होगी। बातें बनाने को हाथ दुख जाते होंगे आपके। लाड साहब दुख जाते हैं। तुझे क्या, तुम्हें क्या, आपको क्या? आखिर बेगम आप कहना क्या चाहती हैं? मैं कहना ये चाहती हूँ कि तुम मुझसे हाँ, फ्लैट करते हो। क्या करते हो? यही बताया था सलमा बी ने, लेकिन होशों में रहना, मैं बहुत बुरी आदमी हूँ, दिमाग दुरुस्त कर दूंगी तुम्हारा, समझे? अहमद है आपकी सलमा बी। खबरदार जो एक लफ्ज़ उनकी शान के खिलाफ कहो तुमने। और क्या, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही है मेरे बारे में। किसी आदमी ने कही होती दांत तोड़ देता। क्यों? दांत तोड़ने वाले बहुत देखे, बदकिसी तो तुम्हारी मैं निकाल के रख दूंगी। और हाँ, खबरदार जो मुझसे आइंदा बात की हो तुमने। बको तारा बेगम, कभी तो आप संजीदगी से कोई बात सुन लिया कीजिए। ओफो, अब कह भी चुको। क्या आपको वाकई यकीन आ गया उनकी बात पे कि मैं आपसे फ्लर्ट करता हूँ? हाँ, सलमा बी ने मुझे बताया था, मैं यकीन करती हूँ उनकी बात का। खैर आप जो कुछ भी सोचें, मगर क्या? मैं पूरी तरह संजीदा हूँ। मैं वाकई आपको पसंद करता हूँ, पूरे जुलूस के साथ। मुंह धोकर रखे, पसंद करते हैं मुझे? हाँ, और आप भी मुंह हाथ धो की तैयारी हो जाइए, समझिए आप? इंशाल्लाह लेकर ही जाऊंगा। क्या? कमीना जलील कहीं का, रोज रोज मुझे
चिल्लाने चलाते हैं जब देखो खबीस। अल्लाह मियाँ, मेरे प्यारे अल्लाह मियाँ, खुदा करे सीढ़ियाँ टूट जाए, ये मनूस गिर जाए, इसका जनाजा ही निकले, फातिहा पढ़ूं मैं, न्याज दिलवाऊंगी इसके मरने पर। अल्लाह मियाँ मेरी दुआ कबूल कर ले। खबीस कमीना उल्लू गधा, खबीस कमीना उल्लू गधा फाजी, क्या करूं मैं समझ में नहीं आ रहा। तू मुझे बावली हो गई, हुआ क्या? मर जाऊं अल्लाह करे मैं। अरे पर्दा ढक जाएगा, ये जो 80 गज की जबान है ना, ये दुनिया के पर्दे पे तुझे दूर से खिलवाएगी। मैं दे रही हूँ कि आज मेरे मुंह न लगो, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, समझी तुम? दिमाग नहीं सही है मेरा। जाएगा, ये जो 80 गज की जबान है ना, ये दुनिया के पर्दे पे तुझे दूर से खिलवाएगी। मैं दे रही हूँ कि आज मेरे मुंह न लगो, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, समझी तुम? दिमाग नहीं सही है मेरा। अरे तेरा दिमाग कब सही होता है? अरे तेरे तो हमेशा के यही लक्षण है। जाओ। ये जाओ आओ नहीं, हाँ अगर जरा भी गड़बड़ की ना तो अभी निकाल के जूतियां ऐसी लगाऊंगी तेरे। अरे वाह वाह, वो कुर्ते क्या किए जो दिए थे सीने को? जान लो मैं गए वो कुर्ते, यहाँ मेरी जान जल्दी है, कुर्तों की फिक्र लगी हुई है, मर ही जाऊं मैं तो खुदा करे। ओहो, अरे मुर्गा नहीं होगा तो सवेरा ही नहीं होगा। अरे वाह है ना? सबके सब पीछे पड़ के हटो मेरे रास्ते से। मनहूस कहीं का, तुझे भी अभी आना था। अरे वाह, बगुले की तरह चलती हैं आप तो। चुप रहे बगुले के बच्चे, चिपड़ कनाती कहीं का। अल्लाह की बात बस कीजिए, अब तो तमीज़ खुदा की बात है। पूर्व कयामत के आसार हैं, लड़कियां मुंह फाड़ फाड़ कर हंस रही हैं और आवाजें मल्ले भर में गूंज रही होंगी। जो कुछ ना हो थोड़ा है। प्लीज आफाक भाई। क्या 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 क्या? आफाक भाई? फिर वही भाई? भाई इस दुनिया में कोई लड़की है जो मुझे भाई ना कहे? दिल ही दुखाने के लिए और तो सही। आफाक भाई, आप वहाँ भी शेर पढ़ा करते थे। खूबसूरत लड़कियों को देख देख कर अक्सर पढ़ लिया करते थे। तो खुदा की कसम एक से एक हसीन चंदे आफ्ताब, चंदे महताब, मगर ऐसा खुश होती थी, ऐसा मुस्कुराती थी कि कलेजा हाथ भर का हो जाता था। इसको देख के क्या एक यहाँ की लड़कियां हैं, तो बात लब पे आती है, दुआ भी सुना तो जूती हाथ में उठा लेती है कि तेरी माँ बहन नहीं है, इनको सुना जाए। वो बता बगैर सोचे समझे मुस्कुराती हूँ, अगर मतलब समझ लेती ना तो बस जूते ही पड़ जाते। अरे लड़कियां तो बिल्कुल बस ऐसी अच्छी लगती हैं, ना समझ, प्यारी प्यारी अहमक अहमक। तुम लोगों की तरह नहीं, सुकरात बुकरात की चची बनी रहती है हर वक्त। जब देखो चटाक पटाक लड़त रानी है। कभी जो कोई बेवकूफी की मासूम सी बात कर जाओ, हंसने का नहीं रोने का मकाम है। कोई मिली भी आपको? ये लड़कियां तो बहुत मिली, मगर मुकद्दर ही खराब थे विनों के, जो मैं उनके नसीब में नहीं था। अब रोएंगी सारी उम्र सर पे हाथ रख के। नहीं आबाग भाई, यार ढूंढ ली, क्या कमी है? जब से आया हूँ इसी फिक्र में रिश्तेदारों के यहाँ झांकता फिर रहा हूँ, शायद कोई भूली भटकी बची बचाई पड़ी हुई हो, सस्ते दामों मिल जाएगी। मगर भाई यहाँ तो बाजार का भाव बड़ा तेज जा रहा है। अरे तो आप ऐसा करें, अपनी खूबियाँ हमें बता दें, हम लोग खुद तलाश कर लेंगे। अरे किसी को किसी और में ऐसी खूबियाँ कहाँ नसीब होंगी? सारी दुनिया जहान में लड़कियों को एक साथ एक सुसर नसीब होता है, और यहाँ मैंने दो का इंतजाम कर रखा है, मगर कमबख्त फिर भी नहीं आती। अरे भाई हम ढूंढेंगे ना, आप क्यों फिक्र करते हैं? तुम क्या तलाश करोगी? तुम्हारे लिए तो वकील मुस्तनद का इंतजाम कर दिया एक अदद मियाँ जी ने। आप खाइएगा मुर्गी मेरे हाथ की कभी आप। अरे नहीं, अरे मेरी सारी बहन, भाई तुझसे कुर्बान, भगार दी क्या? और नहीं तो क्या। अरे मियाँ हाथ पाँव धो धो कर पिएगा, इन्हीं बातों पर तो सल्तनतें लुटा देती। ये लड़की, तुम भी कुछ किया करो या सिर्फ जबान की धारी तेज करने पे रहती? नहीं, हाथ भी चलते हैं मेरे। जूते भी खाओगी इंशाल्लाह इन ढंगों पर बड़े घर में। कोई बेवकूफ मिल गया तो ठीक है, सब्र कर लेगा, मगर भाई अल्लाह सब कुछ दिखाए, बेवकूफ आदमी ना दिखाए। कलेजा मुंह को आने लगता है। अल्लाह करे आफाक हुई, हम मर ही जाए, हम क्यों भला? हाँ हाँ कहो कहो, ये गद भर की जबान हिली तो पता नहीं आसमान कैसे कायम है अब तक। या अल्लाह तू देखने वाला, हम बिल्कुल बेकसूर हैं, हम तो अरसे से परदेश में परिवेशों की जूतियां सीधी कर रहे हैं। आफाक भाई आप बड़े झूठे हैं, बेगम जान कह रही थी कि आपको कोई लड़की पसंद आ गई। तौबा तौबा तौबा, अल्लाह न करे जो हम पराई लड़कियां पसंद करते थे। अरे झूठे हैं पल्ले जैसे क्या? क्या मुंह से फूल झड़ रहे हैं? वो तो झड़ते क्या बेहयाई से मुंह खोल खोल कर शादी ब्याह की बातें कर रही हैं? फटकार बरस रही कमबख्तों के कल पे आप दोनों के मुंह पर, बिल्कुल एकदम फटकार। आपको मियाँ बुला रहे हैं। क्या? क्यों?
पता नहीं दोनों को बुला रहे हैं और असो गला फाड़ फाड़ के मल्ले भर में आवाजें गूंज रही थी, अब पता चले। अल्लाह, आफाक भाई की बच्ची, हम अकेले तो नहीं हंस रहे थे ना, आप भी तो थे। खुदा की कसम, मैं कब हंसाऊं? मैं कसम ले लो जो मुस्कुराए भी हूँ। झूठे कहेंगे आदमी, आफाक भाई अब बहुत झूठे हैं। जाओ जाओ, मामला संगीन है। क्या बेगम मामला जान के कमरे में दरबार होगा। और ये ना समझिएगा मैं कह दूंगी कि हंसा यही रहते आफाक भाई के बच्चे। करीम, मैं हंसा रहा था, मैं तो पागल हूँ ना जो मैं हंसा रहा था। है? क्यों? सुनो, मियाँ बहुत गुस्से में थे क्या? हाँ जी, लग तो ऐसे ही रहे थे मुझे। या अल्लाह, क्या करें? चले ईमान से, ऐसा मनहूस आदमी इसी की वजह से। जाओ जाओ, मैं तुम्हारे लिए दुआ मगफिरत करूंगा। जाओ। खामोश। हाँ खामोश। बुआ अब बस करो। मुझे पता होता तो तुम क्या करती? बुआ दरअसल तुमने उठानी गलत की है। बेगम साहब, अगर मुझे पता होता, अल्लाह पाक की कसम खा के कहती हूँ मैं उसका गला घोट देती। अब ये रोना धोना बंद करो। बेवकूफी की बातों से क्या फायदा? हमने गलती की जो लड़की को तुम्हें सौंप दिया। मियाँ जी, मैंने तो खैर हम तुम्हें इल्जाम नहीं देते, इसमें हमारा भी कसूर है। हमने काफी आजादी दी। इधर आकर बैठो। सलमा, तुम दरवाजा बंद कर दो। आप बात कीजिए। तारा बेटी, तुम जानती हो कि हमने हमेशा तुम्हें बेटी की तरह समझा है। मैंने कभी तुम पर कोई पाबंदी नहीं लगाई और तुमने भी अपनी हर दुख सुख की बात मुझे बताई। जी हाँ मियाँ। अफसोस इस बात का है कि तुमने अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला हमसे पूछे बगैर कर लिया। मैंने तो मगर कोई फैसला नहीं किया। कम से कम बेटी तुम मुझे ही बताती तो मैं तुम्हें ये समझाती कि ये कदम किस कदर गैर दानिशमंदाना है। बेटी, वो लखपति लोग हैं। जज्बाती होना अपनी जगह, लेकिन जिंदगी में टाट और मखमल का फर्क हमेशा पाया जाता है। मगर मैं तो बहरहाल हम तुम्हारे रास्ते में आना नहीं चाहते। अगर तुम समझती हो कि तुम खुश रहोगी तो हमारे लिए इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है? जाहिर है हम तो दुआ ही दे सकते हैं, लेकिन बेटी मुझे तो फिक्र इस बात की है कि तुम बच्चा हो। दौलत का जादू बड़ा सख्त होता है। बेटी, मैं ये सोचती हूँ कि कहीं तुमने नादानी ना की हो। मैं भी यही पूछना चाहता हूँ कि इस इंतखाब में तुमने इंसान को पसंद किया है या उसकी दौलत को? बेटी, रुपया पैसा बहुत अच्छी चीज है। भैया, क्या है भैया, मैंने ढोल मंगवा लिया है। क्या ढोल? क्या ढोल मंगवा लिया? हाँ। किस खुशी में? गाना बजाना होगा कि नहीं? कितने दिन से खुशियां मना रही थी। अल्लाह की कसम मैं तो नाचूंगी। बना मेरा ईद का चांद के नाजो चांदनी रे, बना मेरा। अरे 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 बुआ ये सब कुछ नहीं होगा। मुझे काम है, बहुत काम है। भैया बस, बहुत हो गया काम। लो 2 दिन है शादी में, उनको काम की पड़ी है। हाँ, अल्लाह की कसम मैं तो आज शाम को मांझे बिठाऊंगी। मैंने पिंडिया भी बनवा ली है। अरे 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 पिंडिया बनवा ली? बुआ मैंने कह दिया ये सब कुछ नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। भैया ये होगा, जरूर होगा, जरूर होगा। हम सबकी खुशी है। मैंने तो सबको कहलवा भी दिया। बुआ अच्छा खैर, आपने ठीक किया जो कुछ किया। तो मगर खुदा के वास्ते आप जरा इस वक्त यहाँ से तशरीफ ले जाएं। मुझे काम करना है, मुझे बहुत काम करना है। आपको पता नहीं भैया, निगोड़ी में कहाँ जाऊंगी? क्यों? आप चाय पीकर जरा बाहर जाए तो मैं यहाँ कमरे की सफाई नहीं बुआ ये नहीं, इस वक्त नहीं। अच्छा तो फिर ऐसा है कि मैं ये खाने की सफाई नहीं बुआ, नहीं बेटा, निगोड़ी मेहरानी कब की आई खड़ी है? अरे उसको दफा करो मेहरानी को, वो फिर आ जाएगी। बुआ मैं नहाऊंगा। अरे हाँ अभी तो आप कह रहे थे कि आपको कोई जरूरी काम है। काम नहीं काम नहीं, मैं नहा लूं पहले बुआ। अच्छा तो फिर आप नहाइए। हाँ, मैं जब तक ये देखिए इस कमरे की ये चादर आपने ठीक कर दूंगा। अरे नहीं बुआ, नहीं, तो सब ऐसे ही। मैं चाय पी लूं, चाय तो